मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 148वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद में 73 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 660। इसमें वही व्याख्यातव्य नामना इति किम, उसमें पदमंजरी की व्याख्या को देखें क्या? अंत में एक वाक्य आ रहा है, स्पष्ट नहीं हुआ कि नाम और क्यों पहले ग्रहण तो काशिका को देख लो। पद्मंजरी की व्याख्या में कुछ पंक्तियां अस्पष्ट भी रह जाती हैं इनकी, या तो प्रकाशन की दृष्टि से है या जैसे भी है। तो पहले हम काशिका की पंक्ति को देखते हैं कि पाटलिपुत्र से व्याख्यानी सुकोशला। तो इतने से तो स्पष्ट है कि ये कहना चाह रहे हैं कि पाटली पुत्र की व्याख्या तो की जा रही है, लेकिन व्याख्या उसकी किस तरह से की जा रही है? सुकोशला नगरी के द्वारा। उसी को आगे खोला है कि पाटलिपुत्र सुकोशलया व्याख्यायते, और सूत्र में शब्द क्या आया हुआ है कि व्याख्यातव्य नामनः, जिसका व्याख्यान किया जा रहा है, जो व्याख्यातव्य है, व्याख्या करने के योग्य है, उसका नाम आना चाहिए। अब व्याख्या करने योग्य तो है पाटलिपुत्र, और व्याख्या की जा रही है सुकोशला के द्वारा। तो पाटलिपुत्र सुकोशलया व्याख्यायते, और किस तरह से व्याख्या की जा रही है कि एवं सन्निवेशम पाटलिपुत्रम, कि जैसे सुकोशला में सन्निवेश किया गया है सब भवनों का या जो भी व्यवस्थाएं हैं वहां की, उसी प्रकार से सन्निवेश से युक्त पाटलिपुत्र भी है। इस तरह से व्याख्या की जा रही है। तो अंत में उन्होंने कहा कि न तो पाटलिपुत्र व्याख्यातव्य नाम। अब यहाँ व्याख्यातव्य नाम कौन कौन है? सुकोशला की व्याख्या की जा रही है और उसके आधार पर पाटलिपुत्र को बताया जा रहा है। तो सुकोशला है यहाँ व्याख्यातव्य नाम, और हमें प्रत्यय करना है पाटलिपुत्र से। तो इसलिए व्याख्यातव्य नामना पद कह करके वो यहाँ संगत नहीं हो पाया, नहीं तो यहाँ भी प्रत्यय होने लगता है यदि हम इस शब्द को हटा देंगे तो ये तो इसका इन्होंने दिखा दिया प्रयोजन। अब यहाँ पर पद्मंजरी कार का जो कहना है कि व्याख्यातव्य नामना इति किम, तो कहा कि व्याख्यान शब्द से, प्रश्न ये है कि व्याख्यातव्य नामना इति किम, ये जो प्रश्न उठाया जा रहा है इसका आधार क्या है? इसका आधार तभी पता लगेगा कि इस शब्द के बिना भी काम चल सकता है। तो वो दिखा रहे हैं कि जो व्याख्यान शब्द होता है ये संबंधी शब्द होता है, ठीक है ना। व्याख्यान शब्द से संबंधी शब्दत्वात्, क्योंकि व्याख्यान शब्द संबंधी शब्द कैसे बनेगा? तो इसमें जो पीछे इन्होंने व्याख्या की थी काशिकाकार ने कि व्याख्यायते अनेन, व्याख्यायते अनेन करण में किया है इन्होंने। अब करण में किया है तो व्याख्यान का अर्थ क्या होगा? जिसके द्वारा। तो वो जिस चाहिए ना, वो जिस कौन है? वो संबंधी हो गया। तो व्याख्यान शब्द से संबंधी शब्दत्वाद यत् प्रति व्याख्यानम तदेव तस्य इति अनेन निर्दिष्टम इति गम्यते इति मत्वा प्रश्न इसी प्रकार से उठा कि संबंधी शब्द होने के कारण से यह प्रति व्याख्यानम, जिसके प्रति व्याख्यान है, तद एव तस्य, तो वो उसका ग्रहण हो ही जाना है। तदेव तस्य इत्यनेन निर्दिष्टम,
क्योंकि यहाँ तस्य जो सूत्र में आ रहा है शब्द कि तस्य व्याख्यान, तो वह जो शब्द है वो तस्य शब्द से निर्दिष्ट हो ही जाएगा, और निर्दिष्ट हो जाएगा तो पाटलिपुत्र आदि जो शब्द हैं इनका तो ग्रहण हो ही जाएगा, उसमें व्याख्यातव्य नाम न कहने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका फिर यहाँ समाधान किया इन्होंने कि पाटलिपुत्रम सुकौशलया व्याख्यायते। अब यहाँ पहले से पंक्ति में व्याकरण की प्रक्रिया को दिखाते हैं कि इसमें जो सुकौशलया में जो तृतीया आ रही है, ये सुकौशला किसी महिला का नाम या इस तरह से कर्ता में तृतीया नहीं समझ लेना है। नेयम कर्तरी तृतीया किम तरही करणे, करने के आगे अल्प विराम लगा लेना, ठीक है ना। करणे, करण में तृतीया है यहाँ पर, अर्थात सुकौशलया करणभूतया पुरुषैर व्याख्यायते, पुरुषों के द्वारा। सुकौशला हो गया साधन कि उसको माध्यम बना करके व्याख्या की जा रही है। और कैसे व्याख्या की है, कथम इत्याह कि एवं सन्निवेशम, कि इस प्रकार का सन्निवेश है। आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य आ रही है। अच्छा तो हाँ, एवं सन्निवेशमिति तादृशो ही पाटलिपुत्रे प्राकारादि सन्निवेशः, अर्थात पाटलिपुत्र में प्राकार आदि का सन्निवेश तादृशः वैसा ही है, यादृशः सुकौशलायाम, जैसा कि सुकौशला में है। तेन तया तद व्याख्यायते, तेन, तेन का तात्पर्य इस कारण से, अर्थात तया उस सुकौशला के द्वारा, तद कौन, पाटलिपुत्र, उसकी व्याख्या की जा रही है। तो कहा यदि एवं, तो तस्य व्याख्यातव्यस्य पाटलिपुत्र शब्दो नामापि भवति। अब यहाँ जब इन्होंने कहा ना कि तेन तया तद व्याख्यायते, कि तद व्याख्यायते उसकी व्याख्या की जा रही है, तो जब तद व्याख्यायते में तद शब्द से आपने पाटलिपुत्र को ले ही लिया, तो यदि एवं तस्य व्याख्यातव्यस्य पाटलिपुत्र शब्दो नामापि भवति, तो यहाँ पाटलिपुत्र की व्याख्या की तो जा रही है, फिर व्याख्यातव्य पाटलिपुत्र ही तो हुआ। तद व्याख्यायते से तद से क्या लेंगे हम, कर्म से, तद कर्म में आया ना, यहाँ प्रथमा जो आ रही है कर्म में प्रथमा, तो तद व्याख्यायते, तो यहाँ पाटलिपुत्र शब्द तो आ रहा है, वही तो व्याख्यातव्य हुआ, उसका नाम आ तो गया। तो आपने प्रत्युदाहरण कैसे बना लिया, तत् कथम प्रत्युदाहरणम, अत आह, तो अत आह कह करके काशिका की पंक्ति को उठा रहे हैं, वहां जो लिखा है न तो पाटलिपुत्र व्याख्यातव्य नाम, तो उसको खोल रहे हैं कि यद इह व्याख्यातव्यम अभिप्रेतम, यहाँ व्याख्यान के योग्य, व्याख्या जिसकी की जानी है, व्याख्या के योग्य जो अभिप्रेत है वो कौन है, पाटलिपुत्र। न तस्य नाम भवति, उसका नाम कहाँ आया इसमें, उसका नाम कहाँ आया, सुकौशलया व्याख्यायते, सुकौशला के द्वारा व्याख्या की जा रही है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा, तो माध्यम तो सुकौशला बना है। यहाँ इस तरह से लेना है इसको कि न तस्य नाम भवति, तो कहा किम पुनरिह अभिप्रेतम, यहाँ क्या अभिप्रेत है फिर कि यद व्याख्यातव्यतया लोके प्रसिद्धम ग्रंथात्मकम। अब यहाँ इसको थोड़ा और रूप में लिया है इन्होंने कि यहाँ जो लोक में प्रसिद्ध है, जिनकी व्याख्याएं की जाती हैं, भाई कोई ग्रंथ आदि है, कोई विषय है जो प्रतिपादनीय होता है, तो वो लोक में प्रसिद्ध होते हैं, उन चीजों को यहाँ पर लेना है, अर्थात एक सामान्य अर्थ में नहीं लेना है इसको, जो लोक में प्रसिद्ध हैं ग्रंथात्मक आदि, उनको यहाँ पर लेना है। तो ये कह करके इन्होंने ये तो स्वीकार कर ही लिया ना कि पाटलिपुत्र तद शब्द से आ रहा है, यहाँ पर पाटलिपुत्र की व्याख्या तो की ही जा रही है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब उत्तर पद्मंजरीकार की दृष्टि से है, ये काशिकाकार ने तो स्पष्ट कह ही दिया है कि पाटलिपुत्र यहाँ व्याख्यातव्य नाम नहीं है, लेकिन यहाँ इन्होंने जो इसका विश्लेषण किया तो पता लगा कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाटलिपुत्र तो आ रहा है, व्याख्या तो उसी की आ रही है, माध्यम चाहे कोई भी बने। तो कहा कि यहाँ पर जो व्याख्यातव्यतया, व्याख्यातव्य के रूप में लोक में जो प्रसिद्ध होते हैं ग्रंथात्मक, ग्रंथ आदि, ग्रंथ स्वरूप वाले पदार्थ, एतदर्थम एव ही व्याख्यातव्य नाम ग्रहणम कृतम,
उन्हीं को पकड़ने के लिए, उन्हीं का ग्रहण करने के लिए व्याख्यातव्य नाम को पाणिनि ने सूत्र में कहा है। व्याख्यातव्य मात्रस्य व्याख्यान शब्दस्य संबंधी शब्दत्वेन एव आक्षेप सिद्धेः। अगर हम ये लेते हैं कि व्याख्यातव्य मात्र ले लें, हम प्रसिद्ध वाला न लें उस अवस्था में, तब तो ये कह सकते हैं हम कि व्याख्यान शब्द संबंधी शब्द है, और संबंधी शब्द होने से जिसकी व्याख्या की जाएगी उसका आक्षेप हो ही जाएगा और उससे सिद्धि हो जाएगी, आपको व्याख्यातव्य नाम शब्द ग्रहण करने की सूत्र में आवश्यकता नहीं है। ये आक्षेप तब था, ठीक है ना। और यहाँ इन्होंने क्या उत्तर दिया है कि जो प्रसिद्ध हैं उनका ग्रहण करने के लिए पाणिनि ने व्याख्यातव्य नामना सूत्र में पढ़ा हुआ है। ये उसके लिए उधर जाएगा। अब ये इसका अर्थ सामान्य जो व्याख्यातव्य होते हैं उनके लिए नहीं जाएगा। आगे इन्होंने अंत में और भी कहा है कि इन्होंने भवार्थम एतत् स्यात्, अगर इसको हम भावार्थ में ले लें तो तत्र भवः में सप्तम्यंत शब्द से जो भवार्थ में प्रत्यय कर रहे हैं तो उसमें भी इसको ले सकते हैं। तो कहा कि न ही तत्र आक्षेपतो व्याख्यातव्यस्य लाभः, तो वहां पर फिर जो आक्षेप से आपने जो आपत्ति दिखाई थी घर किसी का ग्रहण हो जाएगा, तो वहां उस तरह से उसकी प्राप्ति नहीं होगी भवार्थ कहने से, क्योंकि पाटलिपुत्र सुकोशला में तो है नहीं। इसको इस तरह से घटाना चाह रहे हैं ये, इसलिए अंत में वही निर्णय किया कि एवं तर्हि नाम ग्रहणम प्रसिद्ध्युप संग्रहार्थम भविष्यति। क्योंकि पाणिनि ने केवल व्याख्यातव्य अकेला शब्द नहीं बोला, नहीं तो ये भी कह सकते थे कि व्याख्यातव्यात, तो व्याख्यातव्यात न कह करके उन्होंने नामना शब्द बोला। तो नाम शब्द जो आता है, वैसे भी हम व्यवहार में संस्कृत भाषा में कहीं पर नाम लगाते हैं जब, तो वहां नाम शब्द प्रसिद्धि के लिए ही आता है। जहाँ विशेष बल देना होता है किसी बात पर, तो वहां भी नाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ प्रसिद्धि का उपसंग्रह करने के लिए प्रसिद्धि क्या होगी कि जो व्याख्यातव्य जो ग्रंथ आदि होते हैं प्रसिद्ध लोक में, उस तरह से। तो उदाहरण जो दिए थे उन्होंने सुपाम व्याख्यान, तिंगाम व्याख्यान आदि या कृताम व्याख्यान, ये उसी प्रकार के उदाहरण थे सब ग्रंथात्मक रूप में। बस यही है इसमें। और आचार्य चलिए। जी 663 में क्रतुयज्ञेभ्यश्च, तो क्रतुभ्यः अंतिम वाक्य क्रतुभ्यः इत्यवसिते यज्ञग्रहणं सोमयागेभ्योऽपि यथा स्यात्। असोम यागेभ्यो की सोम, हाँ असोम, असोम शब्द है वो, जो सोम नहीं है उन यागों का भी ग्रहण हो जाए। अब पंचोदन या दशोदन आदि जो शब्द हैं इनमें सोम का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। 5 प्रकार के चावल होते हैं वो, या 10 प्रकार के, ऐसा कोई यज्ञ होगा तो उनको यज्ञ में ग्रहण करना चाहिए। हाँ, उनका भी ग्रहण हो जाए, इसलिए क्रतु शब्द मतलब यज्ञ शब्द पृथक पढ़ दिया गया है। यदि केवल क्रतु ही रहता तो सब सोम वाले ही आते, सोम प्रधान जो याग हैं उन्हीं का ग्रहण हो पाता। यज्ञ शब्द ग्रहण करके इन्होंने जो सोम प्रधान नहीं है उनका भी ग्रहण कर लिया है, यही तात्पर्य है। चलो आगे देखते हैं। तो 74वां सूत्र है आगे, तत आगतः। तो तत आगतः, यहाँ ततः आगतः, ततः में ये पंचमी प्रधान है, अपादान प्रधान शब्द। तो ततः इति पंचमी समर्थात् आगतः इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। तो उदाहरण पीछे के दिखा ही दिए इन्होंने, सृग्नादागतः सृग्नः माथुरः राष्ट्रीयः। तो इसमें कोई अण प्रत्यय का तो आया नहीं। अण का अधिकार चल रहा है ना, प्राग दिव्यत्व। तो कौन सा मानेंगे इसमें अण का? सृग्न वाला हो जाएगा। माथ नहीं, सृग्न नहीं, राष्ट्रीय शब्द। हाँ, राष्ट्रीय जो है ये तो वहां का हो गया, राष्ट्रावार पाराद घखौ, ठीक है ना। और सृग्न और मथुरा से ये सामान्य दिखा दिया इन्होंने, इनका तो पीछे कोई वर्णन आया ही नहीं है।
तो इस तरह से प्राग्दिवितोण के आगे जो सूत्र हैं वो भी हम वहां से ले सकते हैं, वो और जो शेषे के अधिकार में जो सूत्र थे और उससे तत्र जात्रा से पहले पहले वाले वो सारे वहां पर ले लेंगे। तो उसमें राष्ट्रावार पाराधको ये भी आ गया था। अब यहाँ जो ततः में पंचमी आई हुई है इस पर विचार करते हैं कि ततः इति मुख्यम यद अपादानम विवक्षितम तद इह गृह्यते। देखो, जब अपादान का कहीं प्रयोग करना होता है तो एक तो अपादान ऐसा होता है कि जो कि मुख्य है। मुख्य से तात्पर्य होता है कि जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उसे मुख्य कहेंगे। जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, अर्थात जहां अपादानत्व किया जा रहा है। तो किया जा रहा है, जो चीज की जाती है वह हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। भाई वक्ता अगर नहीं जो करता है वो यदि नहीं करेगा उस कार्य के लिए, कोई श्रवण से न चले मान लो, तो श्रवण बन जाएगा अपादान। तो फिर कर्ता के अधीन हो गया नहीं होगा यहाँ अपादान बनाना उसको, तो इसे कहते हैं मुख्य अपादान। अब मान लो हम श्रवण से चले, ठीक है ना, किसी और स्थान पर जाना है, तो जब श्रवण से चले तो श्रवण उस रास्ते में बहुत सारे वृक्ष भी आए, अन्य भवन भी आए, या कुछ दुकानें आई, तो उन सब से भी हम अलग हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? उन सब पदार्थों से हमारा पृथकत्व हो रहा है या नहीं? तो ध्रुम अपाय अपादान, वो भी सारे अपादान हो गए। तो वो अपादान कैसे हैं? वो है अनिवार्य, क्योंकि उनके बिना हमारा गमन हो नहीं पाएगा। श्रुग्न अपादान बना हमारी इच्छा से, और अन्य अपादान बन रहे हैं हमारी अनिच्छा से। हमारा कोई उसमें योगदान नहीं है। हम रास्ते से जा रहे हैं तो अनेकों वृक्षों से हम अलग हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? जो भी पदार्थ रास्ते में आ रहा है हम उससे पृथक होते चले जा रहे हैं। तो कितने सारे अपादान बनेंगे? अब ये है कोई गणना उनकी? और एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं हम, तो एक एक कदम जो भाग है भूमि का उससे भी अलग होते चले जा रहे हैं। अब करते रहो, अपादान की भरमार हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि तत इति मुख्यम यद अपादानम तदिह विवक्षितम तदिह गृह्यते। विवक्षितम भी कह दिया है क्योंकि यहाँ विवक्षा के अधीन है वो। तदिह गृह्यते, फिर कौन से नहीं है कि न नान्तरीयकम। ये नान्तरीयक शब्द सुना है पहले कभी? नान्तरीयक, इसका अगर हम शब्दार्थ करें एक ही शब्द में तो होगा अनिवार्य। कैसे बनेगा अनिवार्य? देखो, अंतर कहते हैं भेद के लिए, या यूं कह लो कि दूर, कि ये भवन इस भवन से अंतर है, दूर है। यह पदार्थ इस पदार्थ से अंतर है, दूर है। भेद भेद हो गया ना, अंतर भेद कर रहा है। और न अंतर अनंतर, तो भेद समाप्त हो गया ना, इनकी बिल्कुल निकटता, अर्थात उसको हटा नहीं पा रहे हैं हम। इसको और स्पष्ट करना है तो जैसे हम अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हैं, तो कि धुआं दिखाई देने से अग्नि का अनुमान हो रहा है हमें, तो यहाँ हम यूं भी तो कह सकते हैं कि ये धुआं और अग्नि का ऐसा संबंध है कि धुआं बिना अग्नि के नहीं हो सकता। कह सकते हैं कि नहीं? इनकी अनिवार्यता होनी ही है अग्नि की। यदि धुआं है तो अग्नि की अनिवार्यता होनी है। तो ये संबंध कैसा हो गया? ये हो गया नान्तरीयक संबंध। अविनाभाव, एक शब्द सुना है ना, अविनाभाव, बिना उसके न होना। तो इस तरह अपादान यहाँ पर जो विवक्षित है वही लेना है। नान्तरीयकम न को इधर लगा लो। जो अनिवार्य अपादान है वो नहीं लेने हैं। अनिवार्य का क्या शब्दार्थ होता है? जो निवारण करने योग्य नहीं है। जैसे वेदों में आता है कि हिंसा की बात जब आती है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, वेदों का आदेश है ये, तो फिर साथ में बहुत सारी हिंसाएं हमसे ऐसे हो जाती हैं। हम मान लो मार्ग में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, छोटे छोटे कीट आदि बहुत से आ जाते हैं पैरों के नीचे, गाड़ी चला रहे हैं पहिए के नीचे। अब वहां क्या ड्राइवर देखेगा वो ट्रक चला रहा है
है रेलवे का ड्राइवर रेल को चला रहा है। अब पटरी पर कोई चींटी आ गई तो बहुत देखेगा क्या दूरबीन से, वहां पर कोई चींटी तो नहीं है, मैं गाड़ी रोकूं या क्या करूं, ऐसे करेगा क्या? तो ये सब कैसी हिंसाएं हो रही हैं सारी, ये अनिवार्य है, इनका निवारण नहीं हो पाता है। हम झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू से भी बहुत सारी चींटियों पर उनकी हिंसा हो जाती है, उन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी हिंसाएं अनिवार्य है। तो ठीक है ना, तो अनिवार्य हिंसा को हम हटा नहीं सकते क्योंकि शब्द ही है अनिवार्य। उसके लिए फिर हम उनका प्रतिकार करने के लिए अन्य बहुत सारे उपाय करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि न नान्तरीयकम, जो अनिवार्य अपादान है उसका यहाँ पर ग्रहण नहीं है। नहीं तो फिर प्रत्यय ही करते रहोगे सारे, हर वृक्ष कोई भी आया तो उसके प्रत्यय करो, फिर उससे प्रत्यय करो कि हाँ उससे हटे उससे हटे, हो गई यात्रा फिर तो सृभनाद आगच्छन वृक्ष मूलाद आगतः, वृक्ष के मूल से भी आया वो, वहां पर वृक्ष होते ही हैं रास्ते में। तो श्रवण से तो हमने प्रत्यय कर लिया श्रवण। अब वृक्ष मूल से नहीं करना है कि वार्क्ष मूल। ये देवदत्त कैसा है ये कि ये वार्क्ष मूल है, क्यों? कि वृक्ष के मूल से आया था। हाँ, यदि वृक्ष का मूल ही मुख्य है हमारा, ठीक है ना, वृक्ष से ही यात्रा उसने प्रारंभ की है कहीं से, तब कह सकते हैं। आगे अब इसके अपवाद आ जाएंगे अब कुछ। तो आगे है ठगाय स्थानेभ्य, आय स्थान। तो आय स्थान का तात्पर्य आय अर्थात जो इनकम होती है, लाभ प्राप्ति, उसका स्थान, वो जहां जहां से प्राप्त होता है। तो आयति स्वामी ग्राह्यो भाग उच्यते, आय से हम लेते हैं स्वामी का, स्वामी के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो उसका भाग है। जैसे सरकारें होती हैं, राजा इत्यादि होते हैं, वो टैक्स कर कर लेते हैं। तो कर जिन जिन स्थानों से आ रहा है वो हो गए कर के स्थान, आय के स्थान। तो स यस्मिन उत्पद्यते तद आय स्थानम, वह भाग जो स्वामी ग्राही है, वो जहां जहां भी उत्पन्न हो रहा है जिस जिस स्थान में, उसे कहा जाएगा आय स्थान। बहुवचन का प्रयोग किया है तो स्वरूप ग्रहण करेंगे नहीं। तो आय स्थान वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य ठक् प्रत्ययो भवति। तत आगतः इत्येतस्मिन् विषये अणोपवादः, पूर्व सूत्र से अण की प्राप्ति थी, और वास्तव में तो अण का ही अपवाद है ये, लेकिन आगे कहा कि क्षम तु परत्वाद बाधते। अब ये अण का अपवाद हुआ, ठीक है ना, लेकिन अण होता है एक सामान्य रूप से तथा आगतः, परंतु यदि कोई वृद्ध संज्ञक शब्द आएगा तो वहां पर भी अण की प्राप्ति होगी। तो उस अण की प्राप्ति को फिर ये ठग, ये सूत्र क्योंकि परे आ रहा है उसके, ये उसको बांध लेगा। तो क्षम तु परत्वाद बाधते, छ को तो ये परे होने के कारण से बाधेगा, ठीक है ना, और जो जहां छ की प्राप्ति नहीं है वहां अण की प्राप्ति है, तो अण की प्राप्ति में तो ये अपवाद बन ही रहा है क्योंकि उसके आगे आ गया सूत्र ये। तो इस तरह से दोनों का अपवाद बन जाएगा, लेकिन सूत्र की रचना अण के लिए की गई है वास्तव में। अगर पाणिनि को अण ही प्राप्त कराना होता सर्वत्र, ठीक है ना, तो उस अवस्था में वो छह प्रत्यय बांध लेता, जहां जहां जो वृद्ध संज्ञक शब्द हैं वहां छह प्रत्यय लग जाता, ये सूत्र न बनाते तो शुल्कशालाया आगतः, अब शुल्कशाला ही नाम रख दिया उसका स्थान का, जहां से शुल्क की प्राप्ति हो रही है, वहां से कोई आया तो शुल्कशालिकः। आकर शब्द भी ऐसा ही है, आकरिकम। बहुवचनम स्वरूप विधि निरासार्थम, ये शब्द ऐसे आगे भी आते रहेंगे, जहां जहां भी बहुवचन देते हैं पाणिनि, उसका तात्पर्य होता है कि उसके वाचक शब्दों को लेना है। शुंडिका दिभ्योन, ये गण हो गया। तो शुंडिक इत्योमादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यो अण प्रत्ययो भवति, तत आगतः इत्येतस्मिन् विषये। अब यहाँ भी अण प्रत्यय को दिखाया इन्होंने। अब अण प्रत्यय तो तथागतः सूत्र ही कर सकता था, लेकिन पिछला सूत्र क्या कर रहा था, उसने सभी आय स्थान वाचियों से किसकी प्राप्ति कराई है, ठग की।
तो इस तरह से ये किसका अपवाद माना जाएगा? आय स्थान ठकोपवाद। तो शुंडिकाद आगतः शौंडिकः, कारकणः, ये कृकण, कृकण शब्द पीछे भी आया था एक, किस सूत्र में आया था? कृकणपर्णः भारद्वाज। हाँ, लेकिन वहां पर वो देश का वाचक था, कृकण पर्णात भारद्वाजी। अब यहाँ भी देश तो लेंगे, लेकिन वो देश कैसा होगा? आय स्थान, इनकम कराने का स्थान। अणग्रहणम बाधक बाधनार्थम, क्योंकि सूत्र अण करा रहा है ये, तो बाधक कौन है? ठक, और ये हो गया उसका बाधन, बाध करने वाला। तो औदपान, ये उदपान शब्द है यहाँ पर। अब उदपान में भी ठग की प्राप्ति हो रही थी और इसमें औदपान कर दिया। आगे है विद्या योनि संबंधेभ्यो वय। संबंध दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, ये सूत्र इस बात को भी बता रहा है। तो इस तरह से संबंध, विद्या का संबंध अथवा योनि का संबंध। और भी किसी सूत्र में आया है ऐसा शब्द, विद्या योनि संबंध? ऋतो विद्यायानि संबंधे। ऋतो सूत्र सही बोलो। ऋतो विद्या योनि संबंध। तो वो क्या करता है? वो आनंद करता है। आनंद ऋतो द्वंद्वे ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्यः। कौन सा कार्य है इसका? ऋकारांत शब्द लिए हैं उसमें, विद्या, विद्या और संबंधवाची। वो तत्पुरुषे कृति बहुलं के प्रकरणते स्थे च भाषायां षष्ठ्या आक्रोशे पुत्रेऽन्यतरस्यां ऋतो विद्यायानि संबंधे। हाँ ठीक है, उसमें उसके अलुक प्रकरण में है ना, विभक्ति का अलुक करने के लिए। तो विद्या योनि संबंध, विद्या के द्वारा संबंध अथवा जो खून का संबंध होता है योनि संबंध। तो विद्या योनि कृतः संबंधः येषाम, हमें प्रातिपदिक लेना है। तो विद्या योनि के द्वारा किया गया है संबंध जिनका, वो कहलाएंगे विद्या योनि संबंधा। और बहुवचन का प्रयोग किया है तो तद्वाची शब्द हो जाएंगे। तो तद्वाचिभ्यः शब्देभ्यो वही प्रत्ययो भवति तत आगतः इति तस्मिन् विषये। अब यहाँ तो सामान्य सूत्र है ये, तो अण का ही विधान होना था तत आगतः से, और तो कोई प्रत्यय कहा नहीं गया है, तो ये अण का ही अपवाद माना जाएगा। और इसमें यदि कोई वृद्ध संज्ञक शब्द है तो छ का भी अपवाद बनेगा, ये वो पर होने के कारण से ही बन जाएगा। तो छम तु परत्वाद बाधते। विद्या संबंधी भ्यस्तावत, तो उपाध्यायाद आगतम औपाध्यायकम। अब ये कौन कौन है जिसको आगत कहा जा रहा है? ये आगत किसका विशेषण होगा यहाँ? किसी विषय को ले सकते हैं, कोई ज्ञान प्राप्त किया, या कोई मनुष्य आया तो पुल्लिंग का प्रयोग होगा, कुछ भी हो सकता है यहाँ। अविधेय कुछ भी हो सकता है। कहीं कहीं पर अविधेय का निर्देश भी कर देते हैं पाणिनि, तो वो सूत्र को सीमित भी कर देते हैं कि यही इसी अविधेय में होना है ये प्रत्यय, और जहां नहीं बताते वहां कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही शिष्य शब्द है, ये भी विद्या का संबंध हो गया। तो शिष्यादागतम शैष्यकम, आचार्यादागतम आचार्यकम। योनि संबंधों में मातामह पितामह आदि। ऐसे ही मातुल शब्द है, मातुल में छ की प्राप्ति होगी अगर ये सूत्र नहीं होगा तो, इसलिए छ का भी अपवाद बन गया ये। मातामह में भी ऐसा ही है, तो मातामह कह पितामह कह मातुल कह। तो इस तरह से इन्होंने विद्या संबंध और योनि संबंधवाची जो शब्द लिए हैं, तो सभी शब्दों से वो इनका विधान कर दिया। अब उनमें से कुछ ऋकारांत शब्द भी आते हैं, उसके लिए फिर अगला सूत्र उसका अपवाद बन जाएगा। ऋतष्ठ है, ठीक है ना। और एक फिर आगे भी आ रहा है,
तो वो यत प्रत्यय वो भी अपवाद बनेगा। ये वो ऋतष्ठय का अपवाद बनेगा। तो इस तरह से 3 सूत्र हैं ये जुड़े हुए आपस में। तो ऋतष्ठय ने कहा कि विद्या योनि संबंधेभ्य इत्येव ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो विद्या योनि संबंधवाचिभ्यः ठञ् प्रत्ययो भवति तथागतः इत्येतस्मिन् विषये। तो भूयोपवाद है, ये पिछले सूत्र से प्राप्त भूय का अपवाद हो गया। विद्या संबंधवाचिभ्यस्तावत् होतुरागतम पौत्रिकम। तो ये कौन सा संबंध हुआ? विद्या का संबंध, होत्री होता। ऐसे ही पोत्री शब्द से पौत्रिकम, ये पोत्री शब्द है, वो पौत्र नहीं है, पोत्री। तो पोत्री से पौत्रिकम। और योनि संबंध वाची भी है, तो भ्रातृ से भ्रातृकम, स्वाश्री से स्वाश्रिकम, मातृकम। अच्छा, यहाँ पर यदि इन्होंने जो से ठय प्रत्यय किया और ऋकारांत शब्द हैं सभी, तो सभी शब्द कैसे हो गए ये? उगंत। तो इस सुख तांतात कह से हमने ठ को क कर लिया, ठीक है ना, ठ को क कर लिया। ये तो होने से हमने वृद्धि भी कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम वही प्रत्यय करें तो क्या स्थिति बनती? तो बन जाते ये, तो नहीं बन पाते। तो इसलिए ठ को एक तो यहाँ नहीं होगा, होगा तो क ही, ठीक है ना। वही करते तो अक हो जाता, लेकिन यहाँ पर तो अक हुआ ही नहीं है ठ में। अगर अक ही पाणिनि को इष्ट होता है तो ठय प्रत्यय कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। इसलिए इस सुक्तांत से क हो जाएगा सर्वत्र। फिर कहा इन्होंने कि आपने ऋतष्ठय में ऋत में जो तकार किया है, तपरकरण किया है, इसकी तो आवश्यकता नहीं लग रही है यहाँ पर, क्योंकि दीर्घ ऋकारांत शब्द इस प्रकार के नहीं मिलते। दीर्घ ऋकारांत शब्द वो उनका ग्रहण यहाँ हो ही नहीं पाएगा, मिलेंगे ही नहीं। इसलिए तपरकरण केवल मुख सुखार्थ ही है। तपरकरण मुख सुखार्थम। विद्या योनिभ्याम अन्यत्र सावित्रम। अब सावित्री शब्द है, ये विकारांत तो है, लेकिन न तो ये विद्या के संबंध से जुड़ा हुआ है, न ही योनि के संबंध से। आगे पितुर्यच्च। तो पितृ शब्दात यत् प्रत्यय भवति चकारात ठय च, ठय भी ले लिया है ऊपर से, तथागतः इत्येतस्मिन् विषये। तो पितुरागतम पितृयम। अब यद यत् प्रत्यय करेंगे, जब ठय करेंगे तब तो इस सुक्तांतात कह लग जाएगा, लेकिन जब यत् प्रत्यय करेंगे तो री के पितरी के रिकार के स्थान पर रींग आदेश। कौन सा सूत्र है? रींग ऋतः। तो रींग ऋतः से री करेंगे, फिर बाद में यसे पीछे भी लग जाएगा, भसंज्ञा तो है ही यहाँ पर। ईकार का लोप हो जाएगा, रेफ बचेगा केवल पितृयम और पैतृकम। पैतृक शब्द का तो बहुत प्रयोग होता ही है संपत्ति आदि को कहने के लिए। तो पितुरागतम पैतृकम। अगला सूत्र है गोत्राद अंकवत। और ये जो इन्होंने पंक्ति लिखी है, ये पीछे भी बातें आ चुकी हैं इस प्रकार की कि अपत्याधिकाराद अन्यत्र लौकिकम गोत्रम अपत्य मात्रम गृह्यते। अपत्याधिकार से भिन्न कहीं पर जब गोत्र शब्द आता है तो वहां उसे लौकिक गोत्र को लेते हैं, ठीक है ना। वहां पर पारिभाषिक गोत्र नहीं लेना है कि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, तो इसलिए अपत्य मात्र का ही ग्रहण हो जाता है। तो गोत्र प्रत्यांतात प्रातिपदिकात अंकवत प्रत्यय विधिर भवति। क्या तात्पर्य हुआ कि गोत्र प्रत्यांत जो शब्द हैं और आगत अर्थ में हमें प्रत्यय करना है, तो वहां पर अंक अर्थ में जो आपने प्रत्यय किए हैं वही प्रत्यय गोत्रवाची शब्द से यहाँ लेने हैं, गोत्र प्रत्यांत शब्द से। अब अंक अर्थ में प्रत्यय का तात्पर्य है, हम अगर अंक शब्द जो का त्यों ले लें ऐसे ही, तो ये आया हुआ है संघांक लक्षणे स्वयंयामण। वहां पर अंक शब्द दिया है ना, ये सूत्र इसी बाद में आएगा आगे 127 संख्या पर। संघांक लक्षणेशु अय यय और इय 3 प्रत्यय हैं वहां पर, यानी अयंत
ययंत और इयंत, इस प्रकार के प्रातिपदिक। तो अयंताद इयंताद इयंताच्य, यानी ऐसे जो प्रातिपदिक होंगे वहां संघ आदि अर्थों में, उसमें अंक अर्थ भी आ गया, उसमें अण प्रत्यय का विधान किया, ये तस्यदम के अधिकार में है ये वहां पर। तो उस तरह से यहाँ इनका कहना यह है कि अंकवत, अंक शब्द कह तो दिया है इन्होंने सूत्र में कि अंक के समान प्रत्यय होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये स्वयं बताएंगे आगे कि अंक शब्द से कहने पर भी यहाँ हमें अंक अर्थ ही नहीं लेना है, ठीक है ना, अंक अर्थ नहीं लेना है, अपितु कौन सा अर्थ लेना है, तो वहां जो तस्यदम का जो प्रकरण चल रहा है वो उसी से तात्पर्य है, वहां उसी का ही ग्रहण करना है यहाँ पर। तो आगे स्वयं बताएंगे। ये तो हो गया अर्थ इसका कि अंकवत प्रत्यय विधिर्भवति तथा आगतः इत्येतस्मिन् विषये। फिर कहा आगे कि अंक ग्रहणेन तस्येदम अर्थ सामान्यम लक्ष्यते। एक प्रतीक के रूप में अंक शब्द लिख दिया है इन्होंने यहाँ पर, लेकिन अर्थ क्या लेना है, तस्येदम, इनकी व्यापक अर्थ ही लेना है यहाँ। तो उस वहां पर जब गोत्रवाचियों से तस्येदम अर्थ में गुण प्रत्यय कहा, संघांक लक्षण संयमन, कौन सा प्रत्यय हुआ इससे, अण। हाँ अण प्रत्यय कहा है, और अण प्रत्यय कहा है, लेकिन ये अपवाद है वोई का, क्योंकि इसमें कोई गोत्र शब्द तो आया नहीं। तो इसके ऊपर जो सूत्र आ रहा है गोत्र चरणाद वोई, तो गोत्र चरणाद वोई का ये बना अपवाद, ठीक है ना, गोत्र चरणाद वोई का संघांक लक्षण सूत्र ये बना अपवाद। तो अब हमें क्या देखना है कि गोत्रवाचियों से कौन से प्रत्यय की प्राप्ति हो रही है, तस्येदम अर्थ में वोई प्रत्यय की, वही वोई प्रत्यय तथा आगत है, यानी आगत अर्थ में भी करना है। पहले तो ये समझो कि अंक शब्द से यहाँ लेना है हमें तस्येदम अर्थ को, और तस्येदम अर्थ इनके इदम अर्थ में गोत्र चरणाद्वय से गोत्रवाची शब्दों से वोई प्रत्यय का विधान किया, और गोत्रादंकवत कह करके ये कहना चाह रहे हैं कि तस्येदम अर्थ में गोत्रवाचियों से जो जैसे प्रत्यय किए गए हैं उसी प्रकार से यहाँ आगत अर्थ में भी करना है गोत्रवाचियों से। तो अंक ग्रहणेन तस्येदम अर्थ सामान्यम लक्ष्यते तस्मात् वोई अति दिश्यते, वहां वोई का विधान किया गया है, न अण, अण नहीं है। हम अण को यदि पकड़ लेंगे संघांक लक्षण संयमन, तो ये नहीं, अपितु ये तो अपवाद बन रहा है वोई का, क्योंकि गोत्रवाचियों से थोड़ी कहा है ये तो अन्य शब्द आएंगे। तो औपगवानाम अंक, अब जैसे वहां विग्रह किया है इन्होंने गोत्र चरणाद्वय के रूप में कि औपगवानाम अंक औपगवक कापटवक नाडायनक चारायणक, ये शब्द वहां बनेंगे तस्येदम अर्थ में। एवं इसी प्रकार से औपगवेभ्य आगतम, तो यहाँ भी वही प्रत्यय हो जाएगा, औपगवकम कापटवकम नाडायनकम चारायणकम। अच्छा जी, अपवाद सूत्र है तो वही सूत्र ले लेते ना, गोत्र चरणाद्वय सूत्र में अंकवत क्यों पड़ा? देखो गोत्रवाचियों से तो वही प्रत्यय कह ही दिया था इन्होंने, ठीक है ना, गोत्र चरणाद वही सूत्र से गोत्रवाचियों से वही प्रत्यय कहा इन्होंने, किस अर्थ में कहा, तस्येदम अर्थ में, और वही यहाँ पर पाणिनि को भी चाहिए। तो पाणिनि को चाहिए और सीधे क्या कहते, फिर ये क्या कहते हैं, गोत्रवत नहीं, सूत्र कैसे बनता है वो देखो, जैसे गोत्रादंकवत, तो गोत्राद इदमवत, गोत्र चरणवत, गोत्र चरणवत। नहीं, इस सूत्र को देखो 80 जो अपना सूत्र चल रहा है गोत्रादंकवत, तो गोत्रादंकवत में अंक शब्द किसको किसको कहा जा रहा है, अर्थ को, संघांक आदि में जो अर्थ है ना, अर्थ ही तो है अंक, सप्तमी विभक्ति है ना, संघांक लक्षणेषु, तो अंके सप्तमी हो गई ना, अंके यानी अंक अर्थ में। अब यहाँ पर अंक से इन्होंने लिया है इदम अर्थ को, तो सूत्र बनता गोत्राद इदमवत, यही तो बनेगा, फिर और क्या बनेगा, गोत्राद इदमवत। लेकिन पाणिनि को यह भी तो समझाना होता है कि भाषा में ये भाषा का वैशिष्ट्य कहा जाएगा, ठीक है ना,
ये उसका महत्व घटाया नहीं जा रहा है। वैशिष्ट शब्द महत्व को बढ़ाने वाला होता है। तो भाषा का वैशिष्ट्य क्या है कि हम कहें कुछ और अर्थ कुछ और निकले। ये विशिष्टता ही होती है। अच्छा, अगर ऐसा न होता तो क्या हम ये भाषा में लालित्य या उसकी जो विशेषताएं हैं वो हम प्रकट कर पाएंगे? ये जो व्यंजना वृत्ति आती हैं, लक्षणा वृत्ति आती हैं, ये कैसे आती हैं निकल करके सारी? तो व्यंजना लक्षणा ये भाषा की विशिष्टता को बता रही हैं या सामान्य स्वरूप को दिखा रही हैं उसका? अब प्रत्येक में अलग अलग प्रयोजन होता है। हम्म। प्रत्येक में अलग अलग प्रयोजन होता है, एक सेम मीनिंग देने वाला कोई नहीं होता। प्रत्येक में अलग अलग प्रयोजन होते हैं। नहीं, प्रयोजन तो ठीक है। हमने जब से कहा, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कहा कि ए रिक्शा इधर आ। अब वो रिक्शा जो है, वो रिक्शे पे जो बैठा हुआ है रिक्शा चलाने वाला, वो बैठा हुआ है जो कहते हो। और हम उसको डांटे कि सुनता क्यों नहीं है तू? कि सुनता क्यों नहीं, आपने मुझे कब बुलाया था? कि कहा था हमने कि ए रिक्शा इधर आ। तो क्या आपने रिक्शा को ही तो बुलाया था, मुझे थोड़ी बुलाया था। चल जाएगा व्यवहार। तो देखो, वो भी समझ रहा है, एक सामान्य व्याकरण नहीं पढ़ा वो नहीं जानता कि लक्षणा व्यंजना विधा क्या होती है, सारी वृत्तियां ये। फिर भी देखो पता लग गया ना उसको, रिक्शा को आवाज दे रहे हैं, ये इसका अर्थ है मुझे आवाज दे रहे हैं। तो शब्द कुछ और, अर्थ कुछ और। तो ऐसे भी संकेत पाणिनि देते हैं समय समय पर, कि भले ही हमने अंक बोला है, लेकिन अंक बोला है हमने इदम में से एक छोटा सा अर्थ निकाल करके। इदम तो बहुत व्यापक अर्थ हो गया ना। अंक भी तो इदम अर्थ में आ गया, नहीं आ गया? अंक माने गोद, अंक भी इदम इदम में आ गया, नहीं आ गया? तस्य इदम में, तो यह इसकी गोद, तो इदम में नहीं आ गया? तस्य इदम। तो उस इदम के व्यापक अर्थ में से छोटा सा अर्थ अंक को लिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पाणिनि कह रहे हैं कि ये जो छोटा सा शब्द अंक है ये, अब इसको उल्टा कर दो, अब ये व्यापक में उसको वहां पर ले जाओ। तो अंक को हम ले गए अब इदम अर्थ में। प्रकरण तो वही चल रहा है सारा। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि हमें सूत्र यहाँ पकड़ना था गोत्र चरणाद्वय। हमें संघांक लक्षणेषु सूत्र नहीं लेना है, संघांक लक्षणेषु नहीं लेना है। अगर अंक का अर्थ हम वहीं घटाएंगे अभिधा वृत्ति से, सामान्य रूप से, तो फिर वहां तो अण प्रत्यय का विधान है। अण प्रत्यय ही प्राप्त यहाँ होगा फिर गोत्रवाचियों से। लेकिन हमें कौन से सूत्र को पकड़ना है? जहां पर गुण प्रत्यय किया गया है, यानी गोत्र चरणाद गुण। और वहां हम तभी पहुंच पाएंगे जब इदम अर्थ को लेंगे तब। तो इस तरह से अंक शब्द से इदम अर्थ तक पहुंच करके और उस सूत्र को लेकर के गुण प्रत्यय की प्राप्ति दिखाई गई है। इसीलिए इनको स्पष्ट करना पड़ा, नहीं तो ये क्यों ये वाक्य बोलते हैं कि वो अतिदिशते न अण, अण को मत समझ लेना। क्योंकि अंक देखते ही हम सीधा अण पर जाएंगे कि वहां तो अंक अर्थ में अण प्रत्यय का विधान किया गया है। इसलिए इन्होंने स्पष्ट किया उसको। आगे देखो, हेतु मनुष्येभ्यो नितस्याम रूप्यः। अभी तथागत अर्थ ही चल रहा है सर्वत्र। अभी दो सूत्र और रह गए हैं ये। तो हेतुभ्यो मनुष्येभ्यश्च, हेतु माने कारण, ठीक है ना? हेतु शब्द बहुत व्यापक शब्द है ये। तो हेतुभ्यो मनुष्येभ्यश्च अनत्रस्याम रूप्यः प्रत्ययो भवति तथागतः इत्येतस्मिन् विषये। अब यहाँ पर रूप्य प्रत्यय है, ठीक है ना? और विकल्प से कर रहे हैं तो दूसरे पक्ष में तथागतः से अण हो जाएगा। अब हेतु के साथ में मनुष्य शब्द भी लिया इन्होंने, तो मनुष्य भी हेतु हो सकते हैं। मनुष्य भी कारण के रूप में उनका व्यवहार हो सकता है। तो का यदि ऐसा ही इष्ट होता तो मनुष्य को अलग से क्यों बोलते? वो तो हेतु से ही काम चल जाता। तो मनुष्य ग्रहणम अहेत्वर्थम। अब यहाँ मनुष्य सामान्य रूप से लिया जाएगा, हेतु के रूप में नहीं। और मनुष्य का तात्पर्य मनुष्यवाचक। ये कैसे पता लगा? क्योंकि बहुवचन का प्रयोग किया है, द्विवचन होता है। हेतु और मनुष्य दो शब्द हैं ये, इसलिए हेतुवाचक मनुष्यवाचक ऐसे अर्थ हो जाएगा। हेतु कारणम। तो हेतु कारण हो गया। हेतुभ्यस्तावत समाद आगतम समरूप्यम। कैसे बना हेतु? ये समाद आगतम समरूप्यम।
यानी सम हेतु से आया हुआ, सम हेतु से आया हुआ। तो सम क्या है? हेतु। अब सम हेतु से आया हुआ का तात्पर्य क्या है? कि मान लो कोई किसी मार्ग से आ रहा है, और मार्ग कैसा है? सरल है, सम है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक है ना, सीधा मार्ग है, सम है, अच्छा है। और वहां से कोई वस्तु प्राप्त हुई, हमें आई। तो क्यों आ पाई वो? क्योंकि मार्ग ठीक था। मार्ग बिगड़ा हुआ होता तो नहीं आ पाती। तो कारण कौन बना उस वस्तु की प्राप्ति में, उसके आगमन में? मार्ग का सम होना। तो सम का यहाँ पर हेतु के रूप में प्रयोग किया गया है। अब प्रश्न ये उठता कि हेतु के रूप में प्रयोग किया है आपने, तो सम शब्द में आपने पंचमी कैसे कर ली? पहुंचे वहां पर व्यक्ति के प्रकरण में, कर्तृकरणो तृतीया सहयुक्ते प्रधाने ये नांग विकारः इत्थम भूत लक्षणे संयोन्यतरस्याम कर्मणि। क्या है आगे? हेतु। कौन सी व्यक्ति होती है हेतु में, बताओ? हम्म हेतु में कौन सी व्यक्ति होती है? जो हेतुवाचक शब्द होते हैं कारण को बताने वाले, उनमें कौन सी व्यक्ति होती है? तृतीया ही तो तृतीया होगी। पंचमी। तृतीया का विधान है। और हम विग्रह क्या कर रहे हैं? कि समाद आगतम समरूप्यम। क्या होना चाहिए? समेन आगतम। हम्म पंचमी का प्रयोग कैसे हो गया यहाँ पर? और आप कह रहे हो तथा आगता है, ये तथा हम पंचमी है आपकी, तो यहाँ ये उदाहरण बन कैसे जाएगा? तो फिर अब ये स्वीकार करना पड़ेगा हमें कि सूत्रकार ने हेतु शब्द का प्रयोग किया तथा आगतः के अधिकार में। तो स्पष्ट है कि हेतु में पंचमी तो करनी ही पड़ेगी। तो इसी ज्ञापक से ये सिद्ध हो रहा है कि हेतु में पंचमी भी होती है। यद्यपि आचार्य आचार्य जो हेतु बताते हैं वो पंचावय की सिद्धि में, है? तो वहां भी जो हेतु बताते हैं ना कि पंचावय वो न्याय दर्शन में, ये वहां भी अपने कमरे को थोड़ा ऐसा बनाओ कि आवाज गूंजे नहीं, कोई उपाय निकालना, ठीक है ना, आगे से। तो बड़ी बाधा होती है शब्द समझने में। हाँ, फिर बोलो धीरे धीरे। आचार्य न्याय दर्शन में पंचावय पद्धति से जो हेतु कहते हैं उसमें जो अंत में पंचमी ठीक विभक्ति है, ठीक है, पंचमियां बहुत मिलेंगी, मैं वहीं पर पहुंच रहा हूँ धीरे धीरे अभी। यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मेरी व्याख्या जो मैं कर रहा हूँ कि हेतु में तृतीया ही होनी चाहिए, ऐसा कोई निर्णय होने जा रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, एक तो यहाँ पर पाणिनि ने ही हिला दिया स्वयं। इन्होंने हिला दिया कि नहीं, कि हेतु शब्द यहाँ तथा आगता के अधिकार में बोल करके स्वयं कहना चाह रहे हैं कि हेतु में पंचमी होती है। उधर हेतु सूत्र बना दिया तो तृतीया भी कर रहा है। तो तृतीया पंचमी दोनों तो मिल गए हमें, लेकिन वहां पर एक सूत्र और भी है, उस पर ध्यान नहीं जा रहा है हमारा अभी। हेतु के आगे बोलो। अकर्तरि निर्णय पंचमी और आगे? विभाषा गुणे स्त्रियां। ये बहुत व्यापक सूत्र है, विभाषा गुण स्त्रियां। इसकी व्याख्या जब हुई थी मैंने समझाया भी था कि बहुत व्यापक सूत्र है ये। क्योंकि दर्शनों के सूत्रों में देखोगे तो भरमार मिलेगी पंचमियों की हेतु में। पंचमी का ही अधिक प्रयोग होता है, हम यूं भी कह सकते हैं हेतु में। भले ही हेतु सूत्र तृतीया कर रहा है, हमें उसका विरोध नहीं है, लेकिन विभाषा अगुणे विभाषा गुणे स्त्रियां, जो गुणवाचक शब्द होते हैं वहां विकल्प करके पंचमी का भी विधान किया गया है। तो भले ही विकल्प से है ये पंचमी का विधान, लेकिन बहुत होता है। तो वहां तो हम ये कह सकते हैं कि वो गुणवाचक शब्दों में पंचमी का विधान कर ही रहा है। तो फिर ज्ञापक से क्यों कह रहे हैं ये ज्ञापक से हम क्यों माने यहाँ पर कि हेतु में पंचमी होती है? तो ज्ञापक से हेतु में पंचमी होती है कहाँ मानेंगे हम? जो गुणवाचक नहीं है। अच्छा, अब जब गुणवाचक नहीं है वहां भी पंचमी, गुणवाचक है वहां पंचमी कर ही दी गई, तो फिर बोलबाला किसका हुआ अधिक? पंचमी का बोलबाला हो गया। तो ये अधिक होती है पंचमी हेतु में, और सूत्र प्रमाण है हमारे लिए। वेदांत दर्शन पढ़ोगे तो वहां पंचमियों की भरमार मिलेगी। सब जगह जहां देखो वहां सूत्रों में बहुत आती है पंचमी, दर्शन के सूत्रों में। तो एक तो ये हो गया कि हेतु में यहाँ पर हम ज्ञापक से पंचमी स्वीकार कर लेंगे। अर्थात ये उसमें दिया भी इन्होंने, पद्मंजरी कार की पंक्ति देखो,
कि समादागतम यहां से जो लिया है इन्होंने कि समाद हेतु हो आगतम, सम को हेतु माना इन्होंने। तो अब प्रश्न उठाया कि तत्र हेतु इति तृतीया प्राप्नोति, तृतीया प्राप्त हो रही है। तो कहा ज्ञापकात् सिद्धम, ज्ञापक से यहां मानना पड़ेगा हमें। ज्ञापक क्या है कि सूत्रकार ततः की अनुवृत्ति लाते हुए और सूत्र में हेतु प्रकृति के रूप में ले रहे हैं, तो स्पष्ट है कि पंचमी तो लानी ही होगी, नहीं ततः का संबंध कैसे जोड़ेंगे हम, ये ज्ञापक है। तो ज्ञापकात् सिद्धम यम पंचम्यंताद हेतु प्रत्ययम आह, पंचम्यंत हेतु से प्रत्यय कहा है, तद ज्ञापयति भवति हेतु पंचमी इति, हेतु में पंचमी होती है। अब जिसने ये ज्ञापक निकाला तो पूर्व पक्षी ने तुरंत खंडन कर दिया उसका कि ये क्या आपने जो है अगला सूत्र देखा ही नहीं वहां पंचमी का विधान करने वाला, कि नई तद अस्ति ज्ञापकम, ये कहाँ है ज्ञापक, पंचमी कर तो रही है वहां कि यत्र विभाषा गुणे इति पंचमी तदर्थम एतत् स्यात्। विभाषा गुणे सूत्र से विभाषा गुणे स्त्रियाम, तो वहां पंचमी का विधान किया तो गया है। तो तदर्थम एतत् स्यात्, जैसे जाड्याद आगत इति, ठीक है ना, जाड्याद आगत उदाहरण बनता है ना वहां, क्योंकि जाड्य शब्द कैसा है, गुणवाचक, मूर्खता, तो वहां प्रयोग करते हैं हम पंचमी का, तो ऐसे यहां भी कर लेंगे हम। तो कहा तस्मात् विभाषा गुणे इत्यत्र विभाषा इति योग विभागात्। अब यदि ज्ञापक को हम हटाना चाहें यहाँ पर, ये ठीक है कि ज्ञापक से हमने यहाँ पंचमी कर ली है, मतलब पूर्व पक्षी ने ये कहा कि ये ज्ञापक नहीं है क्योंकि विभाषा गुणे से पंचमी कर रहे हैं। तो सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि विभाषा गुणे से जो आप पंचमी के कर रहे हो वो तो गुणवाचक शब्दों में घटेगी, और जाड्यादागता में वो सूत्र चरितार्थ हो गया। समादागता में कैसे करोगे आप पंचमी उस सूत्र से, नहीं कर सकते ना। सम यहाँ पर गुणवाचक नहीं है, ये समझो ना पहले। सम क्या है, ये किसी का विशेषण है, जैसे मार्ग ले लें या कुछ भी ले लें, या गाड़ी अच्छी है, गाड़ी सम है, किसी पदार्थ को ले सकते हैं हम, उस कारण से किसी वस्तु का आना हुआ, तो यहाँ सम शब्द गुणवाचक नहीं है। तो विभाषा गुण स्त्रियाम से तो कर नहीं पाओगे, तो फिर वो सूत्र किस लिए है, तो कहा वो चरितार्थ हो तो रहा है जाड्यादागता में, तो वहां चरितार्थ हो जाएगा, तदर्थम एतत् स्यात्। तो अब ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि हमारे पास और भी पूर्व पक्षी कह लो या एक सभी का मिलकर के निर्णय हुआ है एक प्रकार से, क्योंकि ज्ञापक तो हम बहुत विवश होकर के बनाते हैं, अगर अन्य किसी प्रकार से सिद्ध हो रहा हो तो ज्ञापक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ज्ञापक क्या होता है, ये अप्रत्यक्ष उत्तर होता है। अप्रत्यक्ष उत्तर का तात्पर्य है कि बहुत सारा विवेचन करके और कोई छिपी हुई बात निकाली जाती है, तो उसमें अधिक परिश्रम होता है। एक सामान्य रूप से ही कोई स्पष्ट विषय हमें मिल रहा है और हमारा समाधान हमें दिखाई दे रहा है, तो उसको अधिक सरलता से ग्रहण कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि इसका एक अन्य प्रकार भी है पंचमी करने का, कि जैसे विभाषा गुणे सूत्र है, तो विभाषा गुणे इत्यत्र विभाषा इति योग विभागा, यानी पीछे सूत्र आया हेतौ, फिर आया अकर्तरी ऋणे पंचमी। अब पंचमी की अनुवृत्ति तो आगे ले जाएंगे हम, फिर आगे सूत्र आ गया विभाषा, बस इतना ही रखो पहले। अब इतना पहले रखेंगे तो क्या अर्थ होगा इसका, ऊपर से हेतु भी आ रहा है, हेतु में विकल्प करके पंचमी होती है। अब यहाँ हेतु जो लेंगे हम वो गुणवाचक लेंगे या गुणवाचक लेंगे या सभी ले लेंगे, सभी ले लेंगे ना, तो सम भी आ गया उसमें, सम भी आ गया, ठीक है ना। विभाषा गुणे इत्यत्र विभाषा इति योग विभागात् अगुण वचनादपि पंचमी भवति। अच्छा, फिर अगला सूत्र जो रह जाएगा टुकड़ा, वो क्या करेगा, विभाषा को ध्यान ले लिया और गुणे अस्त्रियाम। अब यहाँ गुणवाचक से जब करेंगे तो ये इसलिए बनाना पड़ेगा हमें कि स्त्रीलिंग में न होने लगे, ये इसके लिए हो जाएगा फिर, ठीक है ना। तो अब तो नहीं है ज्ञापक की आवश्यकता। तो तात्पर्य कहने का ये है, अंत में निष्कर्ष क्या निकला, हमें तो सारा निष्कर्ष निकाल के अंत में निर्णय पर पहुंचना है कि हम जो हेतु में विभक्तियां करते हैं तृतीया और पंचमी, तो वहां पर अब बंधन हमारा समाप्त हो चुका है। अब
कौन सा बंधन कि ये गुणवाचक है या गुणवाचक है, ऐसा कुछ भी नहीं देखना है। कुछ भी नहीं देखना तो क्या करें कि तृतीया कर लो चाहे पंचमी कर लो, शब्द कैसे हो, कैसे भी हो। तृतीया भी गुण अगुण सबसे हो जाएगी, पंचमी भी गुण अगुण सबसे हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जब गुणवाचक से कर रहे होंगे उस अवस्था में स्त्रीलिंग जो गुणवाचक शब्द है उससे पंचमी नहीं होगी, उससे तृतीया ही होगी। हो गया स्पष्ट ये है। तो समादागतम समरूप्यम। अच्छा, अब रही बात कि ये समियम कहाँ से बना लिया इन्होंने, तो रूप्य प्रत्यय कहा है इन्होंने विकल्प करके, ठीक है ना। तो सम शब्द से रूप्य करेंगे तो समीयम, वो समरूप्यम। और दूसरा कौन सा प्रत्यय दिखाई दे रहा है यहाँ पर सम शब्द से, छ। तो ये जो छ प्रत्यय या तो गहादिगण में हम्म, इन्होंने व्याख्या करने किसी ने नहीं दिया है, तो वही गहादिभ्यश्च से ही करना होगा एक पक्ष में। ऐसी ही विषम शब्द से विषम रूप्यम, और हाँ लिखा तो है, ठीक है, काशकांड लिख दिया है गहादित्वा छह। तो गहादिगण में इनका पाठ सम और विषम शब्दों का आया हुआ है, तो दूसरे पक्ष में छह प्रत्यय हो जाएगा। अब रहा मनुष्यवाची शब्द, तो मनुष्य से यहाँ मनुष्यवाची ही लेना है, तो देवदत्त यदत्त आदि नाम होते ही हैं मनुष्यों के, तो वहां रूप्य कर लेंगे और दूसरे पक्ष में फिर तथागत से अण हो जाएगा। तो देवदत्त रूप्यम, यजदत्त रूप्यम, दैव दत्तम, याज्य दत्तम, बहुवचनम स्वरूप विधि निरासार्थम, ये पीछे हमने देख लिया था। अगला प्रत्यय है मयट च, तो रूप्य के साथ में मयट को और जोड़ दिया, तो एक बार में भी तो कह सकते थे एक ही सूत्र में, एक ही सूत्र में कहते तो हेतु और मनुष्य उधर भी दो हैं, प्रत्यय भी दो हो जाते तो यथासंख्य होने लगता, इसलिए अलग से कह दिया। तो अब सारा वही अर्थ लेना है, हेतुभ्यो मनुष्येभ्यश्च मयट प्रत्यय भवति तथागतः इत्येतस्मिन् विषये। तो सममयम विषममयम, अब तीन बन गए ये, समरूप्यम समीयम सममयम, विषमरूप्यम विषमीयम और विषममयम। ऐसे ही मनुष्यवाचियों से भी तीनों हो जाएंगे, जैसे देवदत्त रूप्यम यहाँ हो गया देवदत्तमयम, और अण करके दैव दत्तम, ऐसे ही यजदत्तमयम। तकारो ङीवर्थः स्त्रीलिंग में सममयी, योग विभागो यथासंख्य निरासार्थः, यथासंख्य को हटाने के लिए। ये यहाँ पर आगतः अर्थ समाप्त हो गया, लेकिन ततः अभी चल रहा है पंचमी समर्थ। तो अगला सूत्र है प्रभवती, ततः इत्येव। तो पंचमी समर्थात ज्ञा प्रातिपदिकात प्रभवती इत्येतस्मिन् विषये यथावेतम प्रत्ययो भवति। अब प्रभवती में प्राउपसर्ग पूर्वक भू धातु का प्रयोग, वहां जहाँ कारकों का प्रकरण था वहां भी आया हुआ ना एक सूत्र, कौन सा, वह प्रभव। वह प्रभव। तो वहां अपादान संज्ञा की गई है कि जहां से वस्तु निकलती है प्रकाशित होती है, तो उस उपसर्ग पूर्वक भू धातु का अर्थ करने के लिए आगे कहते हैं कि प्रभवती प्रकाशते। यहाँ उत्पन्न होना अर्थ नहीं लेंगे, क्योंकि उत्पन्न होना अर्थ तो वहां पर एक सूत्र और भी तो है ना कारक प्रकरण में, जनि कर्तु हो प्रकृति ही, उसी के ऊपर है भुवः प्रभव। तो उत्पन्न होने वाली बात है तो वो तो उसी से हो जाएगा, जनि कर्तु हो प्रकृति ही। तो यहाँ तात्पर्य है प्रकाशित होना, यानी प्रथमतः उपलब्ध थे, प्रथम बार किसी वस्तु का प्रकाशन कहाँ हुआ। तो हिमवतः प्रभवती हिमवती गंगा, गंगा का प्रकाशन, गंगा जो अपना स्वरूप हमें दिखाई देता है गंगा का, तो वो सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देता है, हिमालय पर्वत पर। हिमवत का अर्थ यहाँ पर हिम वाला, यानी कि हिमालय पर्वत। तो अगर हम कहें कि यहाँ भू धातु का अर्थ उत्पन्न होना ले लें प्रभु, तो क्या हिमालय से उत्पन्न होती है गंगा,
हिमालय क्या उसका उपादान कारण बनेगा? उपादान कारण तो जो बर्फ गिरता है हिमालय पर वो है। वो पिघल करके नीचे को आता है जब, ये जल कहाँ से आता है? गंगा में। गंगा में जल जो आ रहा है इसका मूल कहाँ लेंगे हम? तो देखो आगे चल करके तो ठीक है, वर्षा का पानी और जुड़ता जाता है उसमें, लेकिन जहां से गंगा का प्रथम प्रकाशन हुआ वहां गंगा में जल कहाँ से आया? तो कहाँ से आता है? बर्फ पिघल करके आती है। और पहाड़ों पर जो ऊंचे पर्वत हैं वहां निरंतर बर्फ रहती है, बल्कि शीतकाल में अधिक हो जाती है और अन्य काल में कम रहती है, लेकिन वो पिघलती ही रहती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। और शीतकाल में अधिक मात्रा में जम जाती है वहां बर्फ। तो हिमवतः प्रभवती हैमवती गंगा, तो गंगा का बन गया ये विशेषण। ऐसे ही दारद, ये दरद, दरद शब्द है, ये दारद नहीं, दरद। तो दरद भी पर्वत है, ये सिंधु नदी जहां से निकलती है दरद पर्वत से। तो दर्द इनकी दर्दः प्रभवती इति दारदी, स्त्रीलिंग में नीप हो गया है बिठाने से। एक और पर्वत का नाम आया विदूर, तो वहां ये अपवाद सूत्र आ गया, विदुराई यहाँ। विदुर शब्दात, विदुर शब्दात न्यः प्रत्ययो भवति, ततः प्रभवति इत्येतस्मिन् विषये। ये इसको संभाल लेना, लिख दिया ना, विदुर शब्दाएं यहाँ प्रत्यय, ये द कर लो यहाँ पर, विदुर शब्दाद। तो अण का अपवाद हो गया, विदुरात प्रभवती वैदुर्यो मणि ही। अब ये मणि के लिए कहा है इन्होंने, विदुर पर्वत से मणि का प्रकाशन हुआ है, वहां से निकलती है वो, तो वैदुर्यो मणि ही। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा रहे हैं ये, कि पर्वत का नाम तो विदुर है नहीं, पर्वत का नाम क्या है? वालवाय। आगे लिखा है ना कि ननुच वालवायाद असौ प्रभवती न विदुरात तत्र तु संस्क्रियते। वालवाय पर्वत से मणि को निकाला, लेकिन वहां मणि तो एक पत्थर के रूप में वैसे आ गया, अब उसको संस्कृत करके एक मणि का स्वरूप दिया जाएगा, वो किया गया विदुर स्थान में। तो फिर आपने तो गलत बोल दिया, प्रथम प्रकाशन तो उसका वहां से हुआ था, वालवाय से। तत्र तु संस्क्रियते। अब उसका उत्तर देते हैं फिर, एवं तरीही। अब एवं तरीही कह के उत्तर किसमें दिया है इन्होंने? ये कारिका आ रही है, ठीक है ना। तो कारिका में क्या लिखा है इन्होंने कि वाल वायो विदुरम च। देखो वालवाय पर्वत है, ये तो स्पष्ट है, तो वाल वायो विदुरम च प्रकृत्यंतरम एव वा। अर्थात वालवाय जो शब्द है पर्वत का वाचक शब्द, तो यहाँ विदुर शब्द भी उसी को कह रहा है, विदुर शब्द भी उसी का प्रकाशक है, विदुर शब्द भी उसी का प्रकाशक है। अथवा प्रकृत्यंतरम एव वा, या फिर हम भिन्न प्रकृति ही मान लें विदुर शब्द को, या भिन्न प्रकृति ही मान लें। अथवा वालवाय का ही एक, वालवाय को प्रकाशित करने वाला, उसको बताने वाला, उसका पर्यायवाची या विदुर शब्द ऐसे ले सकते हैं। इसमें जो इन्होंने लिखा है ये न्यासकार ने इसको थोड़ा स्पष्ट किया है, इनकी पंक्तियों को देखो कि अथवा प्रकृत्यंतरम एव विदुर शब्दो वालवाये वर्तते। ठीक है ना, वालवाय जो शब्द है ना ये, तो विदुर वालवाय में विदुर शब्द का ग्रहण किया गया है, वालवाय अर्थ में ही विदुर शब्द से ही वालवाय को कह दिया गया है। उसमें आगे प्रमाण भी देंगे कि कैसे ऐसा हम प्रयोग कर पाएंगे। तो उसका अर्थ किया कि विदुरात भवती, अर्थात वालवायात पर्वतात प्रभवती, अर्थ इस प्रकार से रहेगा। अब कोई कहे यहाँ पर कि एवं स्थिते यो ब्रूयात, ऐसा अर्थ जो हमने किया है उसमें यदि कोई शंका करे कि नैव तत्र वालवाये प्रसिद्ध विदुर शब्द, विदुर शब्द का प्रयोग तो विदुर के लिए ही होता है, वालवाय में तो प्रसिद्ध है नहीं वो जो आप उसका ग्रहण कर रहे हैं। तम प्रति आह, उसके लिए फिर अगली पंक्ति में उसका उत्तर दिया है
इन अगली पंक्ति में प्रश्न है, ये देखो, न वही तत्र इति चेद, अर्थात विदुर शब्द वाल्वाय अर्थ में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा यदि कोई कहे, ब्रूयात, न वही तत्र इति चेत ब्रूयात, तो उसको कैसे समझाना है कि जित्वरी वध उपाचरे। अब ये जित्वरी क्या है? ये तो जित्वरी जो शब्द है, इसका अर्थ क्या होगा? जिताने का जिसका स्वभाव है, या जहां पर जाकर के विजय प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो वहां इन्होंने लिखा है आगे कि यथा वाणिजः एव वाराणसी नगरीम जित्वरी इति उच्चारयन्ति मंगलार्थम। जो व्यापारी लोग हैं वो वाराणसी जो नगरी है उसको जित्वरी शब्द से उच्चारण करते हैं, उसको बोलते हैं जित्वरी, वाराणसी नगरी को। क्यों बोलते हैं? कि मंगल के लिए, मंगल के लिए बोलते हैं वो। क्योंकि व्यापारियों को होता ही है हम वहां व्यापार करें जहां हमें लाभ अधिक हो। तो देख रहे हैं कि वाराणसी में हमारे इन पदार्थों की अधिक मांग है वहां पर, और वहां हमें अधिक पदार्थ बिक जाने से धन की प्राप्ति होती है। तो हमें वह नगरी कैसी है? जिताने वाली, हमें लाभ पहुंचाने वाली। तो वो जित्वरी शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अन्य सामान्य मनुष्य, भाई जिन्हें कोई व्यापार नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो जित्वरी क्यों बोलेंगे? तो कहा कि न लोकाह, लोक से तात्पर्य यहाँ पर अन्य सामान्य मनुष्य, वो नहीं बोलते। ठीक ऐसे ही आपका जो प्रश्न था कि वालवाय पर्वत को कहने के लिए विदुर शब्द का तो प्रयोग होता नहीं है, लोक में प्रसिद्ध है नहीं है। तो कहा लोक में तो नहीं है, जैसे जित्वरी शब्द लोक में प्रसिद्ध नहीं है वाराणसी के लिए, लेकिन व्यापारियों की दृष्टि में, व्यापारियों के जो समुदाय है उसमें प्रसिद्ध है वो। तो ऐसे यहाँ पर भी विदुर शब्द वाल्वाय के लिए लोक में प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन वैयाकरण में प्रसिद्ध है। वैयाकरण हो गए वाणिज्य के समान, जैसे वाणिज्य समुदाय में जित्वरी प्रसिद्ध है, ऐसी वैयाकरण में। तो कहा कि एवं वैयाकरण एवं वालवायम विदुरम, वालवाय को विदुर इति उच्चारयन्ति। तो इस तरह से नियत देश पुरुष विषया अपि, नियत स्थान अथवा नियत पुरुष ले सकते हैं हम। तो ऐसे स्थान, ऐसे में भी जो शब्द प्रसिद्ध हो जाते हैं तो उनको रूढ़ी कह करके वहां बोलेंगे। तो नियत देश पुरुष विषया अपि रूढ़यो भवन्ति इति एतत् जित्वरीवद इति अनेन कथयति। बड़ा परिश्रम किया है इन्होंने भाई। विदुर शब्द का अर्थ वाल्वाय में घटाने के लिए ये सारा परिश्रम करना पड़ा। लेकिन स्पष्टता ये है, हमें समझना है कि पर्वत है वाल्वाय, और जो मणि बन रही है वैदुर्य मणि, ये इसका संस्कार होता है विदुर में। अब ये कहाँ के स्थान है, विदुर कहाँ है? ये संभवतः शायद पाकिस्तान में हो सकता है इस समय। जैसे कि पीछे आया था ना एक शब्द दारदी सिंधु, तो दर्द पर्वत भी तो उधर ही है ना। अब यहाँ कहाँ है? सिंधु वहीं से निकलती है। आगे देखते हैं, तद गच्छति पथि दूतयो। अब देखो, ततः आगतः चल रहा था, तो पीछे आगतः ने साथ छोड़ दिया था, और यहाँ आते आते ततः ने भी साथ छोड़ दिया। अब समर्थ व्यक्ति दूसरी आ चुकी है, तद। तो तद यहाँ प्रथमा में भी ले सकते हैं हम, द्वितीय में भी ले सकते हैं। तो यहाँ किस में लिया जाएगा? द्वितीय में। तो तद गच्छति पथि दूतयोः, तद इति द्वितीया समर्थात्, गच्छति इत्येतस्मिन् विषये यथा विहितं प्रत्ययो भवति। तो जैसा मैंने पीछे बताया था है कि कहीं कहीं पर पाणिनि प्रत्यय तो जिस अर्थ में कर रहे हैं ठीक है, प्रकृति भी कोई भी हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं पर वो निर्देश करके जो अभिधेय है उसको बता देते हैं कि इन्हीं अभिधेयों को कहने के लिए ये प्रत्यय होगा। तो यहाँ पर दो बता दिए उन्होंने, पथि और दूत, बस इन्हीं में प्रयोग होना है ये। तो योसौ गच्छति, जो जा रहा है वो कौन होना चाहिए? या तो पंथा यानी कि मार्ग, पंथाश्चेत सा भवति दूतो वा, या फिर दूत होना चाहिए गमन क्रिया करने वाला। तो मार्ग करता है गमन क्या? दूत में तो आता है समझ में।
किसने देखा है मार्ग को जाते हुए कहीं पर? हम्म, अपना अनुभव बता भाई, देखा हो तो हम भी थोड़ा उसका रसास्वाद करें उस अनुभव का। लेकिन व्यवहार में कैसे बोलते हैं हम लोग? ये मार्ग, ये मार्ग अहमदाबाद जा रहा है, ये मार्ग पांडिचेरी जा रहा है। तो व्यवहार में तो ऐसे ही बोला जाता है ना कि जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ऐसा भी प्रयोग होता है कि सृगनम गच्छति, कौन? मार्ग। तो मार्ग पर चलने वाले सृग्न पहुंचेंगे, लेकिन मार्ग को भी कह सकते हैं। तो सृग्नम गच्छति सृग्न पंथा दूतो वा, पंथा में भी घट जाएगा और दूत में भी घट जाएगा, माथुरा। तो सृग्न में द्वितीय है, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्य, चतुर्थी भी जाती है, द्वितीय भी हो जाती है। तो इसी को और स्पष्ट करते हैं, अगर समझ में नहीं आ रही, उलझन आ रही है, तो कहते हैं तत्स्थेषु गच्छत्सु पंथा गच्छति इत्युच्यते। ठीक है ना, उलझन को दूर भी कर दिया इन्होंने कि तत्स्थ, तस्मिन् स्थितः, तस्मिन् तिष्ठति इति तत्स्थः। तो मार्ग में स्थित कौन है भाई? जाने वाले यात्रीगण, वाहन आदि। तो तत्स्थेषु गच्छत्सु, जो उसमें स्थित है मार्ग में, उनके जाते हुए होने पर क्या व्यवहार में प्रयोग कर देते हैं कि पंथा गच्छति इत्युच्यते। ठीक है ना, मार्ग जा रहा है ऐसा बोल देते हैं। तो व्यावहारिक दृष्टि से वैसे ही प्रत्यय कर लेना है हमें। दूसरा अर्थ किया कि गम धातु का अर्थ, गम का अर्थ ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो अथवा सृग्न प्राप्ति ही पथो गमनम, उस मार्ग पर चलते चलते क्या होता है, हमें सृग्न की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। तो अब इसको हम कैसे विपत्ति करेंगे? गम्यते, प्राप्यते, अनेन, कौन है वो? पंथा हो गया, जिसके द्वारा सृग्न प्राप्त किया जा रहा है, वो हो गया मार्ग। इस अर्थ में भी ले सकते हैं। पथि दूतयोरति के, तो स्पष्ट है कि इन्हीं दो शब्दों को कहने के लिए ही प्रत्यय करना है। अगर सार्थ शब्द का प्रयोग करेंगे हम, सृग्नम गच्छति सार्थः, तो सार्थ को सृग्न नहीं कहा जाएगा, केवल दूत और मार्ग को। आगे अभिनिष्क्रामति द्वारम, यहां भी ऊपर से तद शब्द को ले लिया है, अर्थ बदल गया है। वहां गच्छति था, यहाँ अभिनिष्क्रामति। इसको यूं भी कह सकते हैं, उल्टा हो गया अब ये। वहां तो जाना था, यहाँ वहां से निकलना हो गया अब ये। ठीक है ना, गच्छति और अभिनिष्क्रामति। तो तद इत्येव, तद इति द्वितीय समर्थात अभिनिष्क्रामति इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। अब यहाँ पर भी पीछे कहा था जैसे कि जो गमन करेंगे वो या तो दूत होना चाहिए या मार्ग। यहाँ भी साथ में कह दिया है कि जिसका अभिनिष्क्रमण होगा वो कौन होना चाहिए? द्वार। हर किसी वस्तु को कहने के लिए नहीं। तो यद अभिनिष्क्रामति द्वारम चेत तद भवति, अभि शब्द का प्रयोग कर किया इन्होंने। तो अभिनिष्क्रामति में जो अभि है उसका अर्थ क्या होगा? आभिमुख्य। आभिमुख्य का अर्थ क्या होता है भाई? मुख, मुख की ओर। ठीक है ना, उधर उसका मुख है। और होता भी है कि जैसे बड़े बड़े नगरों में कुछ द्वार बनते थे पहले, और जैसे नाम सुना होगा दिल्ली में कि लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट। तो कहाँ लाहौर, कहाँ कश्मीर, और दिल्ली में गेट बना हुआ है। तो क्या तात्पर्य होगा? क्योंकि वहां से रास्ते, सड़कें जाती थी और वो जाकर के उस नगर में, उस स्थान में पहुंचाती थी। तो उसका जो मुख है वो किधर की ओर है? लाहौर की तरफ अथवा कश्मीर की ओर। तो उनके नाम वैसे रख दिए जाते थे, ऐसे यहाँ पर है। तो आभिमुख्य न निष्क्रामति, उधर की ओर मुख करके जो निकल रहा है उसे कहा जाएगा अभिनिष्क्रामति। तो जैसे सृग्न, सृग्नम अभिनिष्क्रामति, देखो दरवाजा है कान्य कुब्ज में, और कान्य कुब्ज का दरवाजे का मुख किधर को है? सृग्न की ओर। यानी वहां से निकल करके सीधे जो सड़क जा रही है वो सृग्न की ओर जा सकते हैं। तो सृग्नम अभिनिष्क्रामति कान्य कुब्ज द्वारम इति
श्रौघ्नम। तो श्रौघ्नम किसका बना विशेषण? द्वारम का। ये द्वार कैसा है कालनिकुब्ज का? सुरघ्न की ओर ले जाने वाला। इसको ऐसे खोला जाए तो स्पष्टता से ले जाने वाला। ऐसे ही माथुरम राष्ट्रीयम। दिल्ली में वो भी तो है इंडिया गेट। तो इंडिया के अंदर इंडिया गेट है, देखो। इन इंडिया कहीं और है, वहां से निकलोगे तो इंडिया में पहुंचोगे। अच्छा जी, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, है? मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया। हाँ, वहां भी है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो इंडिया और कहीं है ना, मुंबई और कहीं है। अभी तो वहां से निकलेंगे। तो माथुरम राष्ट्रीयम। द्वारम अभिनिष्क्रमण क्रियायाम करणम प्रसिद्धम तद यह स्वातंत्र्येण विवक्षते। यहाँ एक और बात भी कह रहे हैं कि द्वार जो है यहाँ पर, जो कि अभिनिष्क्रमण क्रिया में करण के रूप में प्रसिद्ध है। ये देखो, द्वार नहीं कहीं जा रहा है, अभी तो द्वार हमारा अभिनिष्क्रमण क्रिया में साधन बन रहा है वहां जाने के लिए। वो साधन बन रहा है हमारा कि वहां से निकलेंगे, सड़क सीधी जा रही है, वहां से निकल जाएंगे। तो तद यह स्वातंत्र्येण विवक्षते। क्योंकि प्रश्न ये भी तो है ना कि गमन क्रिया होती है चेतन पदार्थों में। तो यहाँ पर सुगनम अभिनिष्क्रामति सुगन को जा रहा है, कौन जा रहा है? कि मार्ग। मार्ग कैसे चलेगा? मार्ग तो जड़ पदार्थ है ये। तो कहा कि द्वारम अभिनिष्क्रमण क्रियायाम करणम प्रसिद्धम और तद यह स्वातंत्र्येण विवक्षते। विवक्षा के अधीन होते हैं ना कारक यहाँ पर। तो यहाँ पर स्वतंत्र रूप से उसको विवक्षित किया जा रहा है गमन क्रिया में। जैसे उदाहरण दिया एक, जैसे देवदत्त लकड़ी काट रहा है, ठीक है ना, और बड़े अच्छी प्रकार से काट रहा है लकड़ी, लेकिन साधन क्या है उसका? तलवार, असी। तो देवदत्त असिना काष्ठम छिनत्ति। ये तो प्रयोग हमें ठीक लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ कोई शंका नहीं हो रही है हमें, बहुत अच्छा प्रयोग किया गया। देवदत्त काष्ठम असिना छिनत्ति। लेकिन कभी कभी होता है ना ऐसा कि जो साधन है हमारा बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, तो हम सीधा कर्तृत्व उसी में डाल देते हैं, ठीक है ना। अब देवदत्त क्या काट रहा है? भाई सौकरी इतना है कि सीधा असी ही काट रही है। तो यथा साधु अशिष्ट छिन्नति। अब साधन को यहाँ पर जो करण है, करण को हमने कर्ता के रूप में ले लिया, नहीं ले लिया वाक्य में? तो फिर वहां यदि हमने अभिनिष्क्रामति का कर्ता द्वार को बना दिया तो फिर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? वहां भी ऐसे ही है, एक सीधा जा रहा है, बस यही सरलता है। तो ऐसे प्रयोग हो जाते हैं। द्वारमिति किम, किसी अन्य अर्थ में नहीं। जैसे पुरुष निकल रहा है कहीं पर, तो श्रुगणम अभिनिष्क्रामति, श्रुगण की ओर जो है, श्रुगण को लक्ष्य बना करके और कान्य कुब्ज से कोई पुरुष चला, तो उस पुरुष में हम प्रत्यय नहीं करेंगे, द्वार में ही होगा। बस यहीं तक रखते हैं हम। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।